Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class first year. Welcome back to this channel, your learning partner, the Cambridge, an online educational platform. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से नोटिफाई हो सकें। चैनल को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को और ग्रुप्स के अंदर जितने क्लासमेट्स हों उनको भी जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में उनके लिए कंफर्टेबिलिटी हो सके। आज की हम अपने वीडियो में फर्स्ट ईयर फिजिक्स रेशनल एंड सर्कुलर मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के अंदर टोटल 11 न्यूमेरिकल्स हैं। वन बाय वन हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि इस न्यूमेरिकल के अंदर किस तरह की डिफ़िकल्टी है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। सर्कुलर मोशन यू नो वेरी वेल अबाउट द रेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो आज की हम वीडियो में रेशनल और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। Now we are going to solve or to understand chapter number 4 numerical physics class first year according to सिंध बोर्ड ऑफ सिंध बोर्ड की बुक्स के हिसाब से हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। रेशनल एंड सर्कुलर मोशन, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टॉर्क क्या होता है, फोर्सेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक इंट्रो में एक्सप्लेन कर दी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व न्यूमेरिकल। अ कार मैकेनिक, यानी कि ये न्यूमेरिकल बेसिकली एक कार मैकेनिक से रिलेटेड है। अ कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। एक कार मैकेनिक है जो अपनी सर्विसेज जब प्रोवाइड कर रहा है तो उसने 800 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की टू अ रेंच, यानी कि टू अ रेंच फॉर पर्पज ऑफ लूजनिंग अ बोल्ट। किसी भी बोल्ट को कार के अंदर जो व्हील के अंदर बोल्ट लगे हुए होते हैं उसको लूज करने के लिए रेंच यूज़ की जाती है। उस रेंच को सर्कुलर मूवमेंट में घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए कार मैकेनिक की जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ 800 न्यूटन, राइट। ही अप्लाइज द फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ रेंच, यानी कि जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है विच दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ रेंच, यानी कि जो भी उसने औजार यूज़ किया है, रेंच यूज़ की है, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास एक कार मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कार मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर वो रेंच अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो जो रेंच अप्लाई कर रहा है वो फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है उसके हाथ के, यहाँ पे उसके हाथ है, तो वो जो फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। द डिस्टेंस फ्रॉम बोल्ट टू मशीन हैंड। अब जो डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर बोल्ट है और यहाँ पर हैंड है, तो जो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान गिवन है वो कितना है, 0.40 मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड। अब हमें यहाँ क्या मालूम करना है, टॉर्क की वैल्यू मालूम करनी है। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। जो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा आगे चल के होंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंटेन द डेटा अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक सॉल्यूशन ऑफ अ न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं। तो यहाँ पर आकार मैकेनिक अप्लाई द फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। फोर्स हमारे पास कितनी है, 800 न्यूटन। अच्छा जी, एज यू नो दैट न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, सो देयर इज़ नो नीड टू चेंज और कन्वर्जन की नीड नहीं है किसी भी यूनिट को, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन के अंदर फोर्स मौजूद है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर 2, ही अप्लाइज द फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ रेंच। द डिस्टेंस फ्रॉम बोल्ट टू द मशीन हैंड इज़ 0.40 मीटर, यानी कि जो रेडियस गिवन है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। अगर आप व्हील की बात करते हैं, व्हील का जो है बोल्ट हम लूज़ कर रहे हैं रेंच के थ्रू, ठीक है, तो ये कौन सी मोशन हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई ना। तो जब सर्कुलर मोशन की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। रेडियस हमारे पास क्या गिवन है, 0.40 मीटर। हमें क्या मालूम करना है, द डिस्टेंस फ्रॉम बोल्ट टू मशीन हैंड इज 0. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टॉर्क मालूम करना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट एक चीज़ और गिवन है जो हमें लॉजिकली अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। ही अप्लाइज द फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ रेंच। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास कोई भी एंगल गिवन नहीं है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है बेसिकली यही चीज़ हमें इन्फॉर्म कर रही है कि यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एंगल हमारे पास हो गया 90 डिग्री। तो अब इन्होंने पूछा है टॉर्क, यानी कि हमें टॉर्क की वैल्यू मालूम करनी है, राइट।
तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू इट्स ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर आ गया फोर्स आपके पास, रेडियस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो ये टॉर्क आ गया, ठीक है। रेडियस में आपके पास परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एफ साइन थीटा, राइट। यानी कि आर जो है वो रेडियस जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसके बाद जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर था, और वो क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द आंसर। रेडियस हमारे पास है 0.4, फोर्स हमारे पास है 800, एंड साइन हमारे पास क्या है 90। तो यहाँ हमने लिख दिया साइन 90। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई। एज यू नो दैट साइन 90 किसके बराबर होता है, आपको भी पता है कि साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो टॉर्क आ गया हमारे पास 320 न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क विच इज अप्लाइड। न्यूमेरिकल बहुत इजी था। कार मैकेनिक अप्लाई का फोर्स ऑफ 800 न्यूटन टू अ रेंच, यानी कि एक रेंच के थ्रू एक कार मैकेनिक एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। द वैल्यू ऑफ दैट गिवन फोर्स इज 800 न्यूटन। क्या कर रहा है वो, फॉर पर्पज ऑफ लूजनिंग अ बोल्ट। बोल्ट जो होता है, किसी भी व्हील के अंदर जो बोल्ट लगा हुआ होता है उसको लूज करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो परपेंडिकुलर है रेंच के आर्म के। द डिस्टेंस फ्रॉम बोल्ट टू द मशीन एंड 0.4 मीटर। तो यहाँ पर हमने उसकी सारी वैल्यूज़ का डेटा बनाया, देन उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास अप्लाइड टॉर्क आ गया 320 न्यूटन पर मीटर। ना न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है, आकार एक्सेलरेशन। आकार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कार के एक्सेलरेशन को डिस्कस किया जा रहा है, और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती है। तो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, इट मीन्स कि अगर वैल्यू गिवन नहीं है, सो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कि ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट इज़ कंसिडर टू बी VI इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन नहीं होती हैं, लेकिन लॉजिकली जब हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें वहीं पर पता चलता है कि किस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये जो रेस्ट पोजीशन है बेसिकली यही बता रही है, क्योंकि अगर कार जो है वो रेस्ट पोजीशन में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, एंड रीच अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई या फाइनल स्पीड आ गई, राइट। आप स्पीड कह सकते हैं, फाइनल स्पीड इज 22 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद इसने क्या, इफ़ इन 9 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है 9 सेकेंड। अच्छा, ऑल द वैल्यूज़ आर इन प्रॉपर यूनिट, यानी कि सारी वैल्यूज़ जो है वो प्रॉपर यूनिट में है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर किसी भी कन्वर्जन की नीड नहीं है। टाइम कितना है, 9 सेकेंड, सेकेंड ही हमारे पास यूनिट होता है। उसके बाद उन्होंने बोला इफ़ डायमीटर ऑफ टायर इज़ 58 सेंटीमीटर। देखिए, मैंने आपको यही बात बताई थी कि जब हमारे पास रोटेशनल मूवमेंट होती है या ऑर्बिटल मूवमेंट होती है तो डायमीटर और रेडियस कंसिडर किया जाता है। अब हम जब टायर की बात कर रहे हैं, जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी टायर को डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल नंबर 2 में भी क्या है, टायर ही है। तो डायमीटर ऑफ टायर इज़ 58 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, डी, यानी कि डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है, 58 सेंटीमीटर, लेकिन ये डायमीटर हमारे पास किस में गिवन है, 58 सेंटीमीटर में, एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर, यानी कि यहाँ पर हमें इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसकी कन्वर्जन कर देते हैं, 58 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.58 मीटर, क्योंकि डायमीटर आपको पता है हमेशा से मीटर में होता है। तो डायमीटर की अब ये वाली वैल्यू काउंटेबल होगी। नंबर 1 पे हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द टायर अज्यूमिंग नो स्लिपिंग, यानी कि हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करने हैं जबकि टायर स्लिप नहीं कर रहा, अज्यूम हम करेंगे। और नंबर 2 मालूम करना है फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ टायर इन रेवोल्यूशन या पर सेकेंड। तो हमें सबसे पहले एंगल मालूम करना है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, फाइनल रोटेशनल स्पीड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WF से, ये भी हमें मालूम करना है। अब हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, हमें जो है वो
यहाँ पर रेवोल्यूशन मालूम करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशनल फार्मूला हमें एक्सेलरेशन चाहिए होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमारे पास पूरी वैल्यू में कहीं भी गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस AT। दिस इज़ द फार्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि हमारे पास टाइम भी मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 22, राइट। और उसके बाद इनिशियल हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन है हमें मालूम करना है, टाइम है हमारे पास 9, ठीक है। तो ये 22 एज इट इज़ आ गया, यहाँ 0 के साथ A 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9 आ गया और ये A की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं 22 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारे पास, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2.44 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। सेपरेटर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि मैं जो हूँ वो आपकी बेनिफिट के लिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही होती हूँ तो उसको वन पेज के ऊपर सॉल्व करना चाहती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं नेक्स्ट पेज रन करूँगी तो फिर आपके पास से ये सारा डेटा जो है वो बैक पेज पे चला जाएगा। अब हमें क्या मालूम करना है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें यहाँ से हम क्या मालूम करेंगे, हम सबसे पहले जो है डिस्टेंस मालूम करेंगे। रीज़न क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि हमें जो है वो एंगल भी मालूम करना है और फाइनल रोटेशनल स्पीड भी मालूम करनी है। तो फाइनल रोटेशनल स्पीड जो होती है उसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या मालूम करना पड़ेगा, डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, 2 एज इट इज़ है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया 2.44 मल्टीप्लाई बाय एस, ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। VF हमारे पास क्या है 22 का स्क्वायर माइनस VI क्या है 0 का स्क्वायर। 2 को 2.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.88। S इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 484 माइनस 0। तो ये हमारे पास समझें S की वैल्यू आ जाएगी 484 डिवाइडेड बाय 4.88। तो यहाँ पर जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास S डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 99.18 मीटर। Now we have calculated the value of acceleration and the value of distance। अब हमें क्या मालूम करना है, we need to find out the value of angle। we have already calculated the value of acceleration। यहाँ पर हमारे पास acceleration की वैल्यू आ गई और acceleration के बाद हमारे पास distance की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर एंगल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द टायर एज्यूमिंग नो स्लिपिंग, यानी कि टायर जो है वो स्लिप नहीं कर रहा। तो अब हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है। एज यू नो दैट कि रेडियस हमारे पास अनअवेलेबल है लेकिन हमारे पास डायमीटर गिवन है। जब डायमीटर गिवन होता है तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस इजीली, और अगर रेडियस होता है तो हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, D/2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास एंगल। यहीं पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यू आर द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि हम किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, और अगर स्पेस कम है तो भी हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास S आ जाएगा, हमारे पास S की वैल्यू गिवन है और हमें क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लेते हैं। एंगल हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, इजिकल टू से पहले या इजिकल टू के बाद में रीअरेंज करना जो है कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 2 जो है डिवाइड हो रहा था तो S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और D मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2S डिवाइडेड बाय D, ठीक है। तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 99.18 डिवाइडेड बाय 0.58। एंगल हमारे पास आ गया 342
2 रेडियन। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कौन सा है, रेडियन में आया है। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, रेवोल्यूशन के अंदर चेंज करना है। एज वी नो दैट कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होंगी। 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। तो हमारे पास जो एंगल आया है वो 342 आया है। ठीक है, तो हमें एंगल मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, 342 को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 54। 2 पाई की वैल्यू आपको पता होगी, 2 पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें और उसके बाद उसको डिवाइड कर दें 342 से। सो यू कैन गेट द आंसर 54 रेवोल्यूशन पर। यहाँ हमारे पास आ गई 54 रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पूछा था, तो हमने नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन मालूम कर ली। नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पहले रेडियन में थी, देन हमने उसको कन्वर्ट किया और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन मालूम हो गई। अब हमें क्या मालूम करना है, WF मालूम करना है, यानी कि फ़ाइनल रोटेशनल स्पीड मालूम करनी है। फ़ाइनल रोटेशनल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फ़ाइनल रोटेशनल स्पीड मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VF इज़ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय फाइनल रोटेशनल स्पीड। हमें क्या मालूम करना है, WF मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, WF को एज इट इज़ रहने देंगे, फॉर्मूले को जस्ट एक्सचेंज कर लेंगे। अच्छा जी, रेडियस हमारे पास वही वाली बात आ गई कि रेडियस जो है वो हमारे पास D/2 की फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, D/2 लिख देंगे। लेकिन जब हम फॉर्मूले को अरेंज करेंगे तो और हम WF मालूम करना चाहेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2VF/D। ठीक है, ये हो गया आपके पास, क्योंकि WF के साथ R मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये ऑपोजिट हो गया, यानी कि D/2 हो गया, और VF जो है वो डिवाइड हो रहा था तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। ये कन्वर्जन आपने मैथ्स में इजीली सीखी होगी, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो WF हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 2 फॉर्मूले का आ गया, मल्टीप्लाई फाइनल स्पीड 22 आ गई, डिवाइडेड बाय D हमारे पास क्या है, 0.58। ये हमने यहाँ से 0.58 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो ये हमारे पास 0.58 आ गई। तो हमारे पास WF आ गया, यानी कि फाइनल रोटेशनल स्पीड जो थी वो आ गई 75.8 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था, और जब मैं अपनी वीडियो लेक्चर की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस स्पेस में नहीं आ सकेगा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट प्रेजेंटेशन, क्लियर प्रेजेंटेशन के साथ है, ताकि आपको कोई इशू ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास फाइनल रोटेशनल स्पीड आई है, लेकिन वो किस में है, मीटर पर सेकंड में, और हमें किस में मालूम करना है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। ये चीज़ें याद रखिएगा कि आपके पास क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाएगा आपको आंसर भी उसी फॉर्म में देना है। यहाँ पर हमारे पास WF क्या आ गया 75.8 मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ पर ही थोड़ी सी स्पेस है, कॉलम बनाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। 75.8 मीटर पर सेकंड आई है, इसको हमें रेवोल्यूशन में चेंज करना है। एज यू नो दैट 1 रेवोल्यूशन, यहाँ पर देखें 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियस के बराबर होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास WF आ गया, हमने उसको चेंज कर दिया, 75.8 को कन्वर्जन कर दिया और 2 पाई से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास फाइनल रोटेशनल स्पीड आ गई 12 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास रेवोल्यूशन पर सेकंड। जैसे हमारे पास यहाँ पर एंगल आया था रेवोल्यूशन पर सेकंड, वैसे ही हमारे पास ये बिल्कुल फाइनल रोटेशनल स्पीड आ गई। To solve numerical number 3, in numerical number 3 it is mentioned that an ordinary workshop, यानी कि ये न्यूमेरिकल भी जो है वो वर्कशॉप से रिलेटेड है। एन ऑर्डनरी वर्कशॉप ग्राइंडस्टोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड रोटेट 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि एक ऑर्डनरी वर्कशॉप है जहाँ पर ग्राइंड स्टोन जो है वो मतलब फिक्स है, और उसका रेडियस कितना है 7.5 सेंटीमीटर एंड रोटेट 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट, और वो रोटेट करता है, यानी कि उसकी सर्कुलर मूवमेंट होती है। ठीक है, उसकी सर्कुलर मूवमेंट होती है और उसकी रोटेशन कितनी है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट।
राइट। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट इट्स एज इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि एज के ऊपर हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू मल्टीपल ऑफ जी, यानी कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा हमने उसको, जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा उसकी, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके एजिस के ऊपर होना चाहिए और देन उसके बाद उसकी वैल्यू को मल्टीपल ऑफ जी के अंदर कन्वर्ट करना है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन एज, यानी कि जो भी एज गिवन है वहाँ पर उस एज के ऊपर उसकी लीनियर स्पीड क्या है। तो हमें क्या मालूम करनी है, दो वैल्यूज मालूम करनी है। फर्स्ट वन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नंबर 2 लीनियर स्पीड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंटेन द डेटा। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे ताकि हम जो है वो इजीली ये जज कर सकें कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, क्योंकि डेटा के विदाउट डेटा वी कैन नॉट अज्यूम कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस विच इज़ इक्वल्स टू आर, विच द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो डेटा बनाते वक्त ही अगर कोई कन्वर्जन हो तो आपको वहीं पर उसकी कन्वर्जन करनी होती है। जैसे अभी ये रेडियस है सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.075 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस का आंसर हो गया। अब हमारे पास नंबर 2 वैल्यू क्या गिवन है, उसके बाद उन्होंने बोला है रोटेट 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एंगुलर स्पीड गिवन है। ठीक है, एंगुलर जो बन रहा है उसकी स्पीड गिवन है, वो क्या है हमारे पास, W दैट इज 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, यहाँ पर रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है, लेकिन हमें क्या मालूम करनी होती है, रेवोल्यूशन रेडियन पर सेकंड में मालूम करनी होती है। तो यहाँ पर भी अब हम इसको इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 6500। अच्छा जी, कन्वर्जन में आप सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, बहुत इजी कन्वर्जन मैं आपको बता रही हूँ। ये मेथड आपको नॉर्मली मेजॉरिटी बहुत सारी टीचर्स नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि कन्वर्जन जब भी आप करते हैं तो आप आगे उसका यूनिट देखा करें। अगर आप उस यूनिट के थ्रू ही कन्वर्जन करते हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है, आपको ये याद नहीं करना पड़ता कि किस तरीके से कन्वर्जन हो। जैसे यहाँ रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन के लिए आपको पता है जब भी हम सर्कुलर मूवमेंट की बात करते हैं तो रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास 2 पाई आता है। तो 6500 हमने एज इट इज़ लिख दिया, रेवोल्यूशन में हमने क्या लिख दिया, 2 पाई पर डिवाइडेड बाय मिनट लिखा है। तो मिनट में आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया 60 से। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आ गई W की वैल्यू 680.3 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ये रेडियन हो गया और ये सेकंड हो गया। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, W की, यानी कि एंगुलर स्पीड अब क्या आ गई, 680.3 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, A, यानी कि नंबर क्या मालूम करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यू नीड टू मेंटेन द डेटा लाइक द वीडियो, आपको बिल्कुल डेटा इसी तरीके से बनाना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है, किस में मालूम करना है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, सबसे पहले ये मालूम करना है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मालूम करना है। इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मल्टीपल ऑफ G। ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ G में मालूम करना है। उसके बाद नंबर B आपने क्या मालूम करनी है, लीनियर स्पीड। तो लीनियर स्पीड आपके लिए आ गई V। अब हम सबसे पहले मालूम करते हैं A, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, AC इज इक्वल्स टू R
डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या गिवन है 0.075 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो कि 680 है 0.3, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 6 इसका स्क्वायर है तो पहले हम इसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34710.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, नंबर 1 आंसर क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या मालूम करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन मल्टीपल ऑफ जी। व्हाट डज इट मीन, जी का मतलब क्या है, जी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटी को। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, ग्रेविटी के रेफरेंस से मालूम करनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि इससे पहले जो हमने एक्सेलरेशन मालूम की थी वो मीटर पर सेकंड में की थी, लेकिन अब हमें क्या मालूम करनी है, मल्टीपल ऑफ जी से मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम क्या मालूम करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू हमारे पास एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड में आएगी हम उस वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे ग्रेविटी से। ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है बट इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ग्रेविटी की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और जो हमें पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। तो यहाँ पर हम 34710.6 मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर देंगे 9.8 से। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द मल्टीपल ऑफ जी विच इज़ 3542 यूनिट। क्या आ जाएगा इसका, जी। ये क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ जी के अंदर फाइंड आउट की है तो ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 2। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हम जो है वो इसकी लीनियर स्पीड मालूम करना चाहते हैं तो लीनियर स्पीड भी हम यहीं पर मालूम कर लेते हैं। राइट, लीनियर स्पीड मालूम करनी है, नंबर भी हमारे पास क्या है, लीनियर स्पीड। ठीक है, लीनियर स्पीड के आगे हमने जो है वो अंडरलाइन कर दिया। लीनियर स्पीड मालूम करना है, लीनियर स्पीड इजीली हमारे पास मालूम हो जाती है, v इज इक्वल्स टू आर डब्ल्यू। v की वैल्यू हमें मालूम करनी है, r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.075 मल्टीप्लाई बाय w हमारे पास क्या है 680.3। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 51 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ अच्छा जी, न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल इजी था, जस्ट वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, सब्स्टिट्यूट करनी थी, कुछ कन्वर्जन करना था। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली स्टेटमेंट ये है कि ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक ऑर्डिनरी सी वर्कशॉप है जहाँ पर जो ग्राइंड स्टोन जो कि ग्राइंड स्टोन एक मशीन का नाम है, उसका रेडियस कितना है 7.5 सेंटीमीटर एंड रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन हो रही है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि 1 मिनट के अंदर उसकी कितनी रेवोल्यूशन हो रही है 6500। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा होगा। जब एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा होगा तो वहाँ पर हमें उसकी स्पीड मालूम करनी होगी और उसका एक्सेलरेशन मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना था, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड एंड कन्वर्ट इनटू मल्टीपल ऑफ जी, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीपल ऑफ जी में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद नंबर 2 पे क्या मालूम करना है, लीनियर स्पीड। रेडियस हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर गिवन था, 7.5 सेंटीमीटर को कन्वर्जन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर रेडियस नहीं होता, इसको मीटर में मालूम करना होता है। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.075। एंगुलर स्पीड हमारे पास 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट थी, तो हमें पर मिनट नहीं चाहिए, हमें क्या मालूम करनी होती है, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। रेडियन आपके पास 2 पाई होता है, मीटर मिनट आपके पास 60 सेकेंड होता है। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू मालूम कर ली, एंगुलर स्पीड आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरह मालूम करना था, फॉर्मूला है
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ए सी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड का स्क्वायर। जस्ट सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ की एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन मल्टीपल ऑफ जी। जी का मतलब बेसिकली ग्रेविटी होता है, तो यहाँ पर हमने उसको ग्रेविटी से डिवाइड कर दिया। ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर अननोन थी, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू हम अब तक 2-3 वीडियोज़ में देख चुके हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जो हम क्लास 9th और मैट्रिक से समझते हुए आ रहे हैं कि 9.8 है। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इस तरह ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। हमने उससे डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन इन मल्टीपल ऑफ जी आ गया। लीनियर स्पीड मालूम करने के लिए लीनियर स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई किया, v इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आंसर। तो ये हमारे पास इसकी लीनियर स्पीड आ गई। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। आई होप कि न्यूमेरिकल नंबर 3 आपको इजीली समझ में आ गया होगा और इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। Let's start to understand how to solve numerical number 4. Numerical number 4, the statement given statement is that a satellite is orbiting the earth. यानी कि एक सैटेलाइट है, हम सैटेलाइट को डिस्कस कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल में, जो कि ऑर्बिट कर रही है। ऑर्बिटिंग का मतलब क्या होता है कि वो रोटेट कर रही है द अर्थ विद इन ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रही है और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है 3200 मीटर पर सेकेंड। What is the orbital radius? हमें क्या मालूम करना है? What we have to find out in the given numerical, we need to find out the value of orbital radius. It means कि हमें radius मालूम करना है और speed given है। First of all, we need to maintain the data according to the given statement. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे orbital speed which is given, v is equals to 3200 मीटर पर सेकेंड। एज यू नो दैट के यूनिट जो है वो हमारे पास 3200 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड में वैल्यू गिवन है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ नो नीड ऑफ कन्वर्जन। हमें कहीं पर भी कन्वर्जन की नीड नहीं है। अब हमें क्या मालूम करनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास है, हमें ऑर्बिटल रेडियस मालूम करना है। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्बिटल रेडियस विच इज़ अननोन, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे मालूम, ऑर्बिटल वेलोसिटी के होते हुए किस तरीके से हम रेडियस मालूम कर सकते हैं? नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यूज़ अननोन है जो कि कांस्टेंट होती हैं और वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हमें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या, हमारे पास जी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें याद है। इसके बाद हमारे पास मास ऑफ अर्थ जो है वो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपके पास आपको याद होनी चाहिए और मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूमेरिकल में गिवन होती है। तो हमारे पास ये दोनों ही वैल्यूज़ नोन होती हैं। रेडियस हमारे पास मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? अब इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो v का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया gm अपॉन r और यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, v का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपके पास g एंड m डिवाइडेड बाय r हो गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमने स्क्वायरिंग क्यों की थी? क्योंकि हमें रेडियस को सेपरेट करना था। हमारे पास वेलोसिटी यानी कि स्पीड की वैल्यू थी और रेडियस मालूम करना था। अब हम इस इक्वेशन को जस्ट अरेंज करेंगे। यहाँ पर रेडियस जो है वो हमें मालूम करना है, तो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। gm हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और ये v स्क्वायर जो हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो r हमें रेडियस मालूम करना है। g की वैल्यू एज यू नो दैट 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -11 होती है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ ये हमारे पास 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 24 है। देन उसके बाद हमें इसको वेलोसिटी या स्पीड से डिवाइड करना है, बट उसकी वैल्यू को स्क्वायर करना है। वो हमारे पास क्या है? 3200 स्क्वायर। तो हमारे पास बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस। इस रेडियस की वैल्यू आएगी 38
6.95 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6 मीटर। क्योंकि रेडियस को मीटर में कैलकुलेट किया जाता है तो इस वजह से इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। अगर इसका आंसर मीटर से चेंज आएगा तो हमें इसकी कन्वर्जन करनी होगी, लेकिन यहाँ पर हमने कैलकुलेटर यूज़ किया और हमारा आंसर एग्जैक्टली मीटर में आ गया। तो नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4। going to understand numerical number 5। numerical number 5 क्या है? a satellite wishes to orbit the earth, यानी कि एक सैटेलाइट है और मतलब वो क्या चाहता है, वो उसकी विश क्या है कि वो अर्थ को ऑर्बिट करे। ऑर्बिट द अर्थ, अर्थ ऑर्बिट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि रोटेट करना, सर्कुलर मोशन करना, जैसे कि ऑर्बिट या शेल कहलाते हैं। हमने जो एटम पढ़ा उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। तो वो ऑर्बिट बेसिकली क्या होते हैं, मूवमेंट पोजिशन में होते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 60 माइल, यानी कि 100 किलोमीटर की हाइट गिवन है। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पर मौजूद है सैटेलाइट। डिटरमाइन स्पीड, एक्सेलरेशन एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब हमें क्या मालूम करना है, न्यूमेरिकल के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ऑल्सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट। यानी कि हमारे पास मास ऑफ अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, और हमें क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी कि कितने टाइम के अंदर जो है वो ऑर्बिट करेगा सैटेलाइट अर्थ को। ईजी सा न्यूमेरिकल है लेकिन लेंथी न्यूमेरिकल है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं, और मैं यहाँ पर एक सेपरेटर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल लेंथी है तो फिर हमें आगे कैलकुलेशन में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले हम नोट करेंगे हाइट है हमारे पास, ठीक है। हाइट हमारे पास कितनी है, 100 किलोमीटर। अच्छा जी, एज यू नो दैट कि 100 किलोमीटर को हमें कन्वर्जन करना होगा तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 5 मीटर। अब ये हमारे पास आ गई हाइट। हाइट की वैल्यू क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई मीटर के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हमें क्या मालूम करना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा जी, हमारे पास इसके बाद हमारे पास दो ही वैल्यूज़ गिवन है, मास ऑफ अर्थ गिवन है, वो है 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 24 kg। तो ये kg बिल्कुल ठीक है, इसको कन्वर्जन की नीड नहीं है। उसके बाद अर्थ की जो है वो रेडियस 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ये मीटर में मौजूद है तो इधर भी हमें कन्वर्जन की नीड नहीं है। हमें मालूम क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड इज़ v, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a, ये हमें मालूम करना है। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड। बेसिकली न्यूमेरिकल बहुत इजी है और जस्ट आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ ये बात बताई गई है कि एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, और उसकी हाइट कितनी, यानी कि वो सैटेलाइट कितनी हाइट पर मौजूद है, 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि वो अर्थ से 100 किलोमीटर अबव पोजीशन पर मौजूद है। अच्छा, हमें क्या मालूम करनी है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है। डिटरमाइन स्पीड, एक्सेलरेशन एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट, यानी कि उस जो सैटेलाइट जो है वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है वो किस स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, उस टाइम कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, और कितने टाइम पीरियड के अंदर वो ऑर्बिट कर रहा है। हमें ये तीन चीज़ें मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, यहाँ पर हम इसका जो है वो रेडियस मालूम करेंगे, ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। तो ऑर्बिटल रेडियस सबसे पहले हम नंबर 1 पे मालूम करेंगे। यहाँ पर r इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल रेडियस। सबसे पहले हमें जो चीज़ मालूम करनी है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है तो हमें ऑर्बिटल रेडियस मालूम करना है। ऑर्बिटल रेडियस कैसे मालूम करते हैं, r इज इक्वल्स टू r प्लस h, यानी कि जो हाइट गिवन है इसी वजह से हाइट गिवन है, अदर देन हाइट की कोई नीड नहीं थी। हाइट और उसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ जो गिवन है, इसको जब हम प्लस करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल रेडियस विच इज r हमारे पास क्या गिवन है, 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6 प्लस हाइट हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 5। तो यहाँ पर हम रेडियस हमारे पास आ जाएगा 6.47 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6।
तो ये मीटर में हमारे पास क्या आ गया, ऑर्बिटल रेडियस, यानी कि वो जो ऑर्बिट है उसका रेडियस आ गया। सबसे पहले हमें ऑर्बिटल रेडियस मालूम करना पड़ेगा टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब हमें क्या मालूम करनी है, नंबर 2 पे ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है हमें यहाँ पर। सबसे पहले हमने मालूम किया ऑर्बिटल रेडियस, अब हमें ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। ऑर्बिटल स्पीड अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम जी एम को डिवाइड कर देंगे आर से। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, v इज़ इक्वल्स टू, कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर। अभी हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -4 है। देन मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या गिवन है, 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 24। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास रेडियस क्या आ गया हमारे पास, 6.47 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड क्या आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। कन्वीनियंट ये होता है कि आप पावर्स को अलग कर दें, यानी कि ये जो 10 एक्सपोनेंट है इनको सेपरेटली कैलकुलेट कर लें और बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ठीक है, लेकिन जैसा आपको सूटेबल लगे, आप 6th फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट आपका आंसर मैं बता रही हूँ कि आंसर यहाँ पर 6 आएगा। तो v हमारे पास यानी कि स्पीड आ गई 7851.1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर। अब हमें नंबर 3 पे क्या मालूम करना है, नंबर 3 पर हमें मालूम करना है इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे तो एक्सेलरेशन कैसे आता है हमारे पास, नंबर 3 यहाँ पर हम क्या मालूम कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी से पहले भी न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, AC हमें मालूम करना है, v स्क्वायर की वैल्यू, v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 7851.1 को स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय आर से डिवाइड करना है। तो आर हमारे पास क्या गिवन आया है, ये रही आर की वैल्यू 6.47 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, पहले इस वैल्यू का पावर करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे आर से। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले हम इस वाली वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के बाद इससे डिवाइड कर देंगे, सो इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन 9.52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले हमने ये वैल्यू मालूम की, उसके बाद हमने ऑर्बिटल स्पीड मालूम की, नंबर 3 पर हमने एक्सेलरेशन मालूम किया। ना उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास जो स्पीड है आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। किस तरीके से, v आपने आ गया यहाँ पर, आपने यहाँ पर लिख दिया 7.8511, डिपेंड करता है आपके ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 3। तो आप या तो ये आंसर भी कंसिडर कर सकते हैं, ये दोनों ही आंसर सेम है। ठीक है, दोनों आपकी बुक में ये वाला आंसर आ रहा है, आप ये भी आंसर लिखेंगे बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आंसर लिखेंगे बिल्कुल करेक्ट करेंगे। रीज़न इज़ दैट, देखें यहाँ पर 100 किलोमीटर भी था, तो जब मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्जन किया तो मैं यहाँ चाहती तो मैं यहाँ 50 भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने उसकी पावर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते। तो यहाँ पर भी अगर आप नॉर्मल रखें तो भी इशू नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो भी इशू नहीं है, यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, नंबर 4 में टाइम पीरियड। ठीक है, नंबर 4 हमें क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड किस तरीके से मालूम करते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R3 डिवाइडेड बाय
जी एंड एन, यानी कि बाय अप्लाइंग द फार्मूला दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, ये ऑर्बिटल टाइम पीरियड है, ठीक है। जब हम ऑर्बिटल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल टी आएगा, टी स्क्वायर आ गया यहाँ पर, 4 आपके पास फॉर्मूले का है, पाई स्क्वायर यानी कि 3.14 का स्क्वायर होगा, उसके बाद आर की वैल्यू का स्क्वायर होगा, तो आर हमने कैलकुलेट किया था 6.47 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6, और यहाँ पर इसकी पावर जो है वो क्यूब है, तो यानी कि यहाँ पर इसको हमें कैलकुलेट करना है 3 क्यूब में चेंज करना है। अब डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास मास क्या गिवन है, 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 24, राइट। जी हमारे पास गिवन नहीं है, जी की वैल्यू तो हमें याद होती है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जस्ट कैलकुलेट करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, देन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.77 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। बट हमें जो है ऑर्बिटल टाइम पीरियड मालूम करना है और यहाँ पर ऑर्बिटल टाइम पीरियड का स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको इजी कर सकें। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, न्यूमेरिकल काफ़ी लेंदी है, ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हुए आप बहुत इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं पर भी एरर ना आए। यहाँ पर भी स्क्वायर, अच्छा जी ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर नहीं अप्लाई किया बल्कि स्क्वायर रूट अप्लाई किया। तो ये आप, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये आपके पास टी स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, उसके बाद 26.77 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6। फोकस ज़्यादा रखें क्योंकि जब न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर बाय मिस्टेक स्क्वायर अप्लाई कर दिया था, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गई टी की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 5173.97 सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, टाइम पीरियड मालूम किया है, ठीक है, सेकंड के अंदर आया है, लेकिन हमें किस में मालूम करना है, इसको आर में मालूम करना है ना, ठीक है। ऑर्बिटल पीरियड जो मालूम करना है वो हमें पर आर मालूम करना है, तो अब हम इसका कन्वर्जन क्या कर देंगे, अब हम इसका कन्वर्जन कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन आर, ठीक है, यानी कि वैल्यू तो ये बिल्कुल ठीक है, बट इसका जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 5173.97 डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि आर की रिप्लेसमेंट में हमारे पास 3600 आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.44 आर। नाउ द कंप्लीट न्यूमेरिकल हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड और सॉल्व। न्यूमेरिकल में बेसिकली बात क्या पूछी गई थी, स्टेटमेंट क्या थी कि सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है जो विश कर रहा है ऑर्बिट करने के लिए अर्थ को ले, और उसकी किलो हाइट क्या है, उसकी हाइट है 100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ से वो 100 किलोमीटर के ऊपर मौजूद है। हमें क्या मालूम करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पीड, वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ऑल्सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल पीरियड। हमारे पास जो भी वैल्यूज़ गिवन थी हमने उनका डेटा बनाया, हाइट किलोमीटर में थी उसकी कन्वर्जन कर दी हमने मीटर के अंदर, तो 10 की पावर 5 आ गई। मास ऑफ अर्थ, रेडियस, स्पीड, एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, ये कैलकुलेट करना था। सबसे पहले स्टेप में ऑर्बिटल रेडियस को एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमें ऑर्बिटल रेडियस चाहिए, तो ऑर्बिटल रेडियस हमारे पास कैसे आ सकता है, अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को हाइट से कैलकुलेट प्लस कर दें, दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया, ऑर्बिटल रेडियस आ गया। After that we need to calculate the value of orbital speed. This is the given formula of orbital speed, v is equals to gm divided by r. यहाँ पर हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ठीक है। जब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास आंसर आ गया स्पीड का, v इज इक्वल टू 61.64 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6।
स्क्वायर रूट मालूम किया तो आंसर आ गया 7851.1 मीटर पर सेकेंड। हम इसको चाहें तो एक्सपोनेंट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है विदाउट एक्सपोनेंट रखें या एक्सपोनेंट में शिफ्ट कर दें। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे मालूम करते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इससे पहले न्यूमेरिकल में भी सॉल्व किया था, यहाँ पर भी मालूम करेंगे कि हम स्पीड को रेडियस से डिवाइड कर देंगे। स्पीड हमारे पास आई थी 7851.1, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, तो हमारे पास एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो गया, दैट इज़ 9.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर बात आ जाती है टाइम पीरियड की। ये टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड है? ये अर्थ का नहीं है, ये ऑर्बिटल टाइम पीरियड है, यानी कि ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट है। सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है ऑर्बिट करने में अर्थ को? तो ये इसका फॉर्मूला है 4π²R/gm। जस्ट हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास टी स्क्वायर आ गया 26.77 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6। यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया क्योंकि स्क्वायर कैंसिल करना था। स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू आ गई 5173.97 पर सेकेंड। सेकंड में मालूम नहीं करनी थी, हमें आर में मालूम करनी थी, तो हमने क्या किया, इसको आर की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। आपको पता है आर की वैल्यू क्या होती है? 3600, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.44 पर आर। टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं, देन उसके बाद देखेंगे इसके अंदर हमें किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अ थिन डिस्क विद 0.3 डायमीटर, यानी कि एक डिस्क है, डिस्क का मतलब क्या है? सर्कुलेशन मोशन है। डायमीटर क्या है उसका? 0.3 मीटर। एंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर किसकी बात की गई है? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ऑफ 0.4 kg पर मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि वो जो डिस्क है वो जो है वो सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट कर रही है। देयर आर 3 रॉक्स विद मासेस ऑफ 0.2 kg ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क, और जो डिस्क है उसके आउटर पार्ट के ऊपर जो है वो आउटर पार्ट के ऊपर जो है वो 3 मासेस हैं रॉक्स के, जो 0.2 kgs के हैं, यानी कि तीनों का सेम मास है। फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर पैदा होने वाले या क्रिएट होने वाले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डेटा बनाएंगे। डायमीटर हमारे पास क्या गिवन है? 0.3 मीटर, 0.3 मीटर जी। डायमीटर की वैल्यू गिवन है विच इज़ 0.3 मीटर। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 kg पर मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी कि इन्होंने हमें जो है वो इनर्शिया दिया गया है और हमारे पास मास भी गिवन है, तो हमारे पास m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 3 रॉक्स हैं जिनके मासेस क्या हैं? 0.2 kg। तो इसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनर्शिया नंबर 1 गिवन है, वो क्या है? 0.45 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और हमें क्या मालूम करना है? बट वी हैव टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि टोटल इनर्शिया मालूम करना है। आप जैसा कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मास 1 है, मास 2 है, मास 3 है, यानी कि 3 रॉक्स हैं, तो तीनों के ऊपर ही इनर्शिया अप्लाई हो रहा होगा। इनर्शिया इन्होंने इनर्शिया नंबर 1 यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 का इनर्शिया दिया गया है जो कि 0.45 है। अब हमें क्या मालूम करना है? इनर्शिया 2 मालूम करना है, और इनर्शिया 2 मालूम करने के बाद इनर्शिया टोटल इनर्शिया मालूम करना है। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनर्शिया? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर इनर्शिया आ गया प्लस इनर्शिया 2। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। एज वी नो दैट इनर्शिया इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास मास क्या है? इनर्शिया 2। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं? मास की जगह हमारे पास 3 मासेज हैं। ठीक है, तो हमारे पास मासेस क्या हो जाएंगे? m1 m2 m3, और ये मल्टीप्लाई होगा रेडियस के स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास इनर्शिया नंबर 1 गिवन था, इनर्शिया नंबर 2 वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर मास 1 हमारे पास क्या है? 0.2 प्लस मास 2 भी 0.2 है, मास 3 भी 0.2 है, देन उसके बाद आ गया रेडियस का स्क्वायर।
राइट। अच्छा जी, रेडियस की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन डायमीटर हमारे पास गिवन है। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि अगर हमारे पास डायमीटर गिवन होगा तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेडियस होगा तो डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस मालूम करना है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। डायमीटर है हमारे पास 0.3 डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस हमारे पास आ गया 0.15 मीटर। ठीक है, नाउ बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0.2 0.2 0.2, कैलकुलेट करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इनर्शिया नंबर 2 आ गया 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.15 का स्क्वायर होगा तो 0.225 आ जाएगा। देन अब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0135 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इनर्शिया नंबर 2 आ गया, इनर्शिया नंबर 1 और इनर्शिया नंबर 2 दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इनर्शिया 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, इनर्शिया इज इक्वल टू इनर्शिया 1 प्लस इनर्शिया 2। तो इनर्शिया हमारे पास आ जाएगा टोटल, ये है हमारे पास 0.45 और ये है 0.0135। नाउ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इनर्शिया इज 0.4635 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई टोटल इनर्शिया की वैल्यू। यानी कि इसमें ये क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ये थी कि एक डिस्क जो है थिन डिस्क है और उसके पास जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0.4 है, यानी कि इनर्शिया नंबर 1 गिवन था और हमें क्या मालूम करना था, इनर्शिया नंबर 2 मालूम करने के बाद हमें फाइनल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना था। तो हमने इस इक्वेशन से जो है वो पहले मास 1 मास 2 मास 3 को प्लस करके रेडियस से अप्लाई किया, देन उसके बाद टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर लिया। लेट्स अंडरस्टैंड और टू सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर रेशनल एंड सर्कुलर मोशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर फिजिक्स। What is the ideal banking angle for a gentle turn of 1.20 kilometer radius on highway with 105 kilometer per hour speed limit about 65 meter per hour assuming everyone travel at the लिमिट। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है कि हमें बैंकिंग का एंगल मालूम करना है, आइडियल बैंकिंग एंगल मालूम करना है जेंटल टर्न का, यानी कि टर्निंग पॉइंट जो होता है कोई भी अगर जो है वो हमारे पास व्हीकल मूव करता है या मूवमेंट होती है उसकी, तो उसका जो जेंटल टर्न होता है वहाँ पर वो है 1.20 किलोमीटर रेडियस ऑन हाईवे विद 105 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट। यानी कि हमारे पास जो है हमें बैंकिंग एंगल मालूम करना है, रेडियस गिवन है और स्पीड लिमिट भी गिवन है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल, लेट्स सी। सबसे पहले तो हम इसका डेटा मेंशन करेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है, बैंकिंग एंगल। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यानी कि एंगल मालूम करना है। एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ क्या गिवन है, दैट इज़ रेडियस विच इज़ आर विच इज़ इक्वल टू 1.2 किलोमीटर एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू एंड यू नो वेरी वेल कि किलोमीटर के अंदर जब भी रेडियस गिवन होगा हमें उसको मीटर में चेंज करना होगा। तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज़ 1200 मीटर। ठीक है, रेडियस हमारे पास आ गया 1200 मीटर। अब हमें क्या मालूम करना है, इसमें हमारे पास और क्या वैल्यू है, 105 स्पीड लिमिट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई स्पीड लिमिट, वो कितनी है, 65 किलोमीटर 105 किलोमीटर पर आवर। तो वी है 105 किलोमीटर पर आवर। अगेन वी हैव अ कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर, तो वी हमारे पास आ जाएगा 105। कन्वर्जन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी यूनिट लिखा हो आप उसकी जगह उसके नंबर्स प्लेस कर दें, यानी कि किलोमीटर है तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा और पर आर है तो आर की जगह 3600 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर स्पीड आ जाएगी 29.16 मीटर पर सेकेंड।
ये आ गई हमारे पास स्पीड लिमिट। ठीक है, यानी कि जो गिवन थी वो लिमिट आ गई। अब हमें क्या मालूम करना है, इसका एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या है, tan इनवर्स स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर जी। ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर हमें बैंकिंग एंगल मालूम करना है। मूवमेंट जो हो रही है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रही है, तो ग्रेविटी से डिवाइड होगा, जो भी चीज़ मूव कर रही है उसका रेडियस होगा और उसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एंगल आ गया, ये tan इनवर्स आ गया, राइट। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 29.16, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1200 जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो आप सब स्टूडेंट्स को याद होती है। तो ये हमारे पास tan इनवर्स आ गया। हमने इसको कैलकुलेट किया, तो बाय कैलकुलेटिंग वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू 0.072। जब हमने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास 0.072 आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है, यानी कि 0.072 का tan इनवर्स मालूम करना है। तो इसका एंगल आ जाएगा हमारे पास 4.14 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास बैंकिंग एंगल। बैंकिंग एंगल मालूम करने वाला न्यूमेरिकल बहुत इजी था, बस कन्वर्जन आपको करनी है और कन्वर्जन ही याद रखनी है। The time to solve numerical number 8 rational and circular motion। numerical number 8 क्या है, a 1500 किलोग्राम कार मूविंग ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, यानी कि एक कार है जो मूव कर रही है, उसका वेट कितना है, मास कितना है, 1500 kg, मूव कर रही है फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोड है, फ्लैट रोड है। निगोशिएट अ कर्व, उसके पास क्या आ जाता है, एक कर्व आ जाता है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कर्व, वो जो कर्व आ रहा है वहाँ पर वो निगोशिएट करती है जब कार और वो कर्व की तरफ टर्न करती है, तो वो जो कर्व है उसका रेडियस क्या है, 35.0 मीटर। एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और वहाँ पर जो अप्लाई हो रही है फ्रिक्शन, जो टायर और ड्राई पेवमेंट के तरह, यानी कि ड्राई एरिया के दरमियान और टायर के दरमियान एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है, वो फ्रिक्शन जो है वो कितनी है, 0.523। तो फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, यानी कि हमें क्या मालूम करनी है, मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है। और बस मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है। स्टिल मेक द टर्न सक्सेसफुली, यानी कि एक कार है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक कार है। ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्ट से समझाती हूँ। ये एक कार है, ये एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पर इसका एक टर्न आ जाता है। ठीक है, ये टर्न आ जाता है। अब इस कार को यहाँ से मूव करते हुए इस टर्न पे जाना है, तो ये जो टर्न आ रहा है यहाँ पर रेडियस आपके पास कितना है, 35.0। और इस टर्निंग के ऊपर ऑब्वियसली सी बात है, जब ये कार टर्न करेगी तो यहाँ पर कोई ना कोई फ्रिक्शन क्रिएट होगा, यानी कि कार के टायर्स के दरमियान और एरिया के दरमियान फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है वो है आपके पास 0.523। अब हमें क्या मालूम करनी है, इस कार की स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कार की स्पीड मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटा मेंटेन करेंगे। तो हमारे पास क्या मौजूद है, मास ऑफ कार गिवन है विच इज़ 1500 kg, केजी के अंदर है, तो हमें कहीं कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अगेन हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्सिव पेवमेंट, यानी कि कर्सिव एरिया का रेडियस क्या आ गया, 35 मीटर। मीटर के अंदर है रेडियस, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यानी कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है उसके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, विच इज़ 0.523। what we have to find out, we need to find out the value of maximum speed of the car on the time of turning। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कि हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अप्लाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है, विच इज़ F डिवाइडेड बाय R। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास एज वी नो दैट R इज इक्वल्स टू W वेट, वेट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्राम। ठीक है, एंड एज वी नो दैट कि अगर हम यहाँ पर
फोर्स की बात करें तो Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r। अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो विच इज़ इक्वल्स टू Fc, और Fc कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, mv² डिवाइडेड बाय r। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये फोर्स की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया जैसे F की जगह F किसके इक्वल है, Fc के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा mv² अपॉन r के, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस हमारे पास जो है वो वेट और मास के इक्वल है, तो ये हो गया हमारे पास मास इंटू ग्राम। तो हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया v², r डिवाइड हो रहा था नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास rg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गई v² अपॉन rg। इसको हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन में से हमें क्या मालूम करनी है, हमें स्पीड मालूम करनी है, तो हम स्पीड को सेपरेट कर लेते हैं। स्पीड को सेपरेट किया तो v² हमारे पास सेपरेट हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस और ग्रेविटी आ गया, तो v² इज इक्वल टू 0.523 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज, रेडियस हमारे पास है 35 मल्टीप्लाई बाय ये रहा कर्व का रेडियस 35 गिवन है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ग्रेविटी विच इज़ 9.8, तो v² आ गया हमारे पास 179.3। हमें क्या करना है, स्क्वायर को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, v² के ऊपर 179.3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू विच इज़ 13.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि किस स्पीड से कार टर्न करेगी, विच इज़ 13.3 मीटर पर सेकेंड। बहुत ईजी न्यूमेरिकल था, अंडरस्टैंड करें आप तो आपके लिए ईजी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बताई गई थी कि एक कार है और वो मूव कर रही है फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर। जब वो टर्न करती है तो वहाँ पर एक कर्व आता है, उस कर्व का रेडियस कितना है आपके पास 35.0 सेंटीमीटर, और वहाँ पर जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0.523 फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमें उस कार की स्पीड मालूम करनी है, तो कार की स्पीड मालूम करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर जो वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट हो सकती थी, जैसे यहाँ पर r जो है वो w के बराबर है, w किसके बराबर है, मास ऑफ मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी के बराबर है, तो हमने वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और इजीली हमने स्पीड की वैल्यू मालूम कर ली। Now we are going to solve numerical number 9. In numerical number 9, the statement is saying that a system of points shown in फिगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। जो फिगर आपके न्यूमेरिकल में है वही न्यूमेरिकल की पिक्चर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा दी, इसमें लिखा है अ सिस्टम ऑफ पॉइंट शॉन इन फिगर, ईच पार्टिकल है सम मास ऑफ 0.3 kg, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके तीनों के मासेस क्या हैं 0.3, तीनों के मासेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी इसका मास कितना है 0.3, इस ऑब्जेक्ट का मास भी कितना है 0.3, और इस ऑब्जेक्ट का मास भी क्या है 0.3 kg, एंड दे ऑल आर इन द सेम प्लेन, यानी कि दोनों सेम, तीनों जो हैं वो सेम प्लेन के अंदर हैं। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है ऑफ द सिस्टम अबाउट गिवन एक्सिस, यानी कि यहाँ पर एक हमारे पास सिस्टम है, इसके ऊपर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B और C, और तीनों ऑब्जेक्ट का मास कितना है 0.3 kg, 0.3 kg एंड 0.3 kg, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये जो एक सिस्टम काम कर रहा है इसके इस एक्सिस के ऊपर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमें क्या मालूम करना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट A प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट B प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट C विच इज़ इक्वल्स टू 0.3
kg। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अ सिस्टम ऑफ पॉइंट्स ऑन फिगर ईच पार्टिकल है सेम मास, और उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए ऑब्जेक्ट का, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट बी का हमारे पास रेडियस क्या है, 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट सी का रेडियस हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर। गॉट इट, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं, इन तीनों का जो टोटल वेट है हमारे पास, टोटल मास जो है वो हमारे पास कितना है, टोटल की मैं बात कर रही हूँ, टोटल हमारे पास मास ए, मास बी, मास सी कितने, 0.3 kg। ठीक है, अब इन्होंने इसका रेडियस क्या गिवन है, रेडियस इसका गिवन है 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमारे पास रेडियस ए कितना है, 50 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, और ये रेडियस सी है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने तीनों पे ए लिख दिया था। अब हमें यहाँ पर रेडियस आपको पता है क्योंकि सेंटीमीटर में मौजूद है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 100 एंड 20 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज वी नीड टू चेंज इट इनटू मीटर। रेडियस हमेशा मीटर में होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5 मीटर, ये आ गई 0.4 मीटर, एंड दिस वन इज़ 0.2 मीटर। गॉट इट, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। अब हमें क्या मालूम करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इनर्शिया इज इक्वल टू मास रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि तीन ऑब्जेक्ट हैं तो तीनों के मासेस अलग हैं, तो हम यहाँ पर तीनों के मासेस और तीनों के रेडियस लेंगे, यानी पे इनर्शिया एप्लीकेबल ऑन बी, इनर्शिया फ्रॉम बी, इनर्शिया फ्रॉम सी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास इनर्शिया आ जाएगा। इनर्शिया एज वी नो दैट इनर्शिया इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो गया मास ऑफ ए, एंड उसके बाद हो गया रेडियस ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ गया मास ऑफ बी एंड रेडियस बी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास मास ऑफ सी एंड रेडियस सी का स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ ए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर। अगेन हमारे पास मास ऑफ बी क्या है, 0.3, और रेडियस क्या है हमारे पास, यानी कि 0.3 ए था, 0.3 बी था, और 0.3 ही हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 3 था। तो तीनों के हमने मासेस लिख दिए, और रेडियस हमारे पास बी का क्या है 0.4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की साइन। मास ऑफ सी 0.3 है, और रेडियस उसका क्या है 0.2, अगेन उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास 0.3 0.3 0.3 तीनों ही वैल्यूज़ कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 0.3 हमारे पास एज इट इज़ रहा। इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर करने के बाद जब हमने प्लस किया, यानी कि 0.5 का 0.25 हो जाएगा, 0.4 का 0.16 हो जाएगा। इस तरीके से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.45। तो अब हम क्या करेंगे, 0.3 को 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर 0.135 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ अप्लाइड ऑन एक्सेस, यानी कि एक्सेस के ऊपर जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो रहा था इस एक्सेस के ऊपर ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, इनकी वजह से जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो रहा था, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.135 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। We are going to solve numerical number 10. Numerical number 10 is given the statement what is the angular momentum of 2.9 kg uniform cylindrical grinding wheel of radius, यानी कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है और हमें क्या मालूम करना है, एंगुलर मोमेंटम, उसका वेट या मास कितना है 2.9 kg,
रेडियस 20 सेंटीमीटर व्हेन रोटेटिंग 1550 आरपीएम। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या, ये इसकी आरपीएम जो है वो बेसिकली इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि रोटेटिंग लिखा हुआ है तो इट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और यूनिट से भी हम आइडिया कर सकते हैं कि ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। अब यहाँ पर हम इसका सबसे पहले डेटा मेंटेन करेंगे। डेटा हमारे पास क्या है, मास ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। तो मास हमारे पास हो गया 2.9 kg, केजी के अंदर है तो कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। रेडियस हमारे पास इसका है, रेडियस यहाँ पर लिखा रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो अगेन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। ये हो गई हमारे पास रेडियस की वैल्यू जो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास, W विच इज़ 1550 RPM। RPM is the unit of angular velocity. What we have to find out, we need to find out एंगुलर, हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एज वन जो है वो क्या मालूम करना है, एंगुलर मोमेंटम विच इज़ रिप्रेजेंट बाय एल। और बी हमें क्या मालूम करना है, हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकेंड। टॉर्क हमारे पास क्या होगा, हमें इसका टॉर्क मालूम करना है। ठीक है, तो टॉर्क को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास अब यहाँ पर क्या टाइम भी गिवन है। टाइम क्या है, 6 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर 6 सेकेंड मेंशन है तो यहाँ पर 6 सेकेंड आ जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो है W वो 1550 है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, टॉर्क मालूम करना है और टाइम मालूम करना है। नाउ हाउ वी कैन स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर कोई वैल्यू कन्वर्जन में तो नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2.9 kg एग्जैक्ट था, यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आरपीएम में गिवन है, लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को शिफ्ट कर देंगे। वो क्या है हमारे पास 1550। ठीक है, हम जब रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं तो रेडियन हमारे पास 2 पाई आ जाता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास सेकंड के लिए 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 162.2 रेडियन पर सेकंड। अब हमारे पास यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि हमने उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कैसे मालूम होता है, L इज इक्वल टू इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा जी, अच्छा जब हमारे पास सॉलिड सिलेंडर होता है, सिलेंडर कैसा होगा, सॉलिड। जब हमारे पास सिलेंडर सॉलिड होगा तो हमारे पास इनर्शिया क्या हो जाएगा, हाफ mr का स्क्वायर। तो अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, इनर्शिया में आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2.9 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 162.2। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.4 kg मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अगेन नंबर 2 पे हमें क्या मालूम करना है, टॉर्क मालूम करना है। तो यानी कि इस सिस्टम के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है या जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो मालूम करना है। टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता है कि क्या होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। ठीक है, तो ये डेल्टा हमारे पास एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम 0 से 9.4 हो गया, ये 9.4 आया है। और वैसे ये क्योंकि स्टॉप करने के लिए कह रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर 0 अप्लाई होगा। अब उसके बाद टाइम डिफरेंस क्या है, हमारे पास 6 है, तो हमारे पास टॉर्क क्या आ गया, -1.56 न्यूटन मीटर।
टॉर्क हमारे पास नेगेटिव में क्यों आया है? बिकॉज आप क्वेश्चन की सिचुएशन देखें, उन्होंने बोला है हाँ हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकेंड, यानी कि हमें इस जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करने के लिए, व्हील को, जो ग्राइंडिंग व्हील है, स्टॉप करने के लिए 6 सेकेंड के अंदर कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि हम उसको रोकना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं। तो दैट्स वाई इट्स द वैल्यू इज इन माइनस साइन। न्यूमेरिकल नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11 क्या है? डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस। हमें क्या मालूम करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द गिवन न्यूमेरिकल। इन द गिवन न्यूमेरिकल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद नंबर बी पे क्या मालूम करना है? इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि दो हमें एंगुलर मोमेंटम मालूम करने हैं। नंबर 1 उसके अपने एक्सिस पे मालूम करना है और नंबर 2 सन के अराउंड मालूम करना है। और उसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, यानी कि यहाँ पर अर्थ का मास गिवन है। ठीक है, और उसके बाद और कोई वैल्यू अभी हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस गिवन है। रेडियस क्या है? हमारे पास 6.4 है और 1.5 है। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास डबल वैल्यू है। अब हम पहले डेटा बनाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम हमें मालूम करना है अबाउट एक्सिस, उसके अपने एक्सिस के ऊपर। फिर एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है हमें अराउंड सन, यानी कि 2 दफ़ा एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें नॉर्मली याद भी होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में गिवन भी होती है, विच इज़ 6.4। अब हमारे पास रेडियस क्या है? 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इस रेडियस को हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि किलोमीटर में है तो हम इसको कन्वर्ट करके क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 11, क्योंकि किलोमीटर में 3 ज़ीरो आते हैं तो 8 के अंदर जब हमने 3 ज़ीरो ऐड किए तो ये 11 हो गया। तो हमारे पास अब रेडियस क्या हो गया? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 11 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर लिखना है कि सपोज करिए, एज्यूम करिए अर्थ एज यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, अर्थ हमारे पास क्या है? अर्थ एज यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, अब हमने इसको क्या सपोज करना है कि ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2/5 मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, एज वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल्स टू 2.2/5, राइट। यहाँ पर हमारे पास इनर्शिया की जगह पर क्या आ जाएगी? उसकी अपनी पूरी वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या है? टाइम इज इक्वल्स टू 2π/वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई? 2π/t। अब लास्ट न्यूमेरिकल है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आपको इशू ना हो। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या है? 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर क्योंकि टाइम गिवन नहीं है तो पर डे की बात हो रही है, तो उस वजह से यहाँ पर 24/60 आ गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 86400, राइट। अब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -5 रेडियन पर सेकेंड। ये हमने फाइंड आउट की है अभी एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन, यानी कि किस तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास वैल्यू थी।
लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2/5 जो है वो फॉर्मूले का था, ठीक है। अच्छा जी, मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है, 6 × 10 एक्सपोनेंट 24। रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा तो 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पर ही लिख लेती हूँ। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, वेलोसिटी 7.2 × 10 एक्सपोनेंट -5, राइट। ये मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आंसर यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। 7.0 × 10 एक्सपोनेंट 33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। ये हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस के ऊपर जो मालूम करना था, ये हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑन इट्स एक्सिस। अब हमें एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है फ्रॉम द सन। तो यहाँ पर आ गया एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mv/r, एज वी नो दैट v इज इक्वल्स टू r एंड वेलोसिटी। रेडियस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा mr² ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो, यहाँ पर मास की जगह पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। ये रेडियस का स्क्वायर आ गया, ओमेगा की जगह 2π/t आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 6 × 10 एक्सपोनेंट 24। उसके बाद रेडियस हमारे पास क्या है, 1.5 × 10 एक्सपोनेंट 11 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, देन मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम इसका क्या आया है, 86400, राइट। अच्छा जी, टाइम हमारे पास क्या आया है, 86400 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो 365.25 है, क्योंकि आपके पास एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो यहाँ पर 365 आ जाएगा, राइट। तो आपके पास हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सन आ जाएगा 2.68 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के भी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको कोई इशू हो तो आप पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा, कोई इशू, इसमें कोई कन्फ्यूजन और कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो अपनी नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे।